गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पे उनके नंबर आ रहे हैं 580 मार्क्स हैं, 590 मार्क्स हैं और 560 मार्क्स हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि जिन नंबरों पर पिछली बार 5000 रैंक हुआ करती थी, इस बार उन्हीं नंबरों पर 10,000 रैंक है। मतलब सडनली कंपटीशन ऐसा बढ़ा है कि हर एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं नीट 2023 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। बायोमेंटर्स का रिजल्ट से मैंने कल एक लाइव सेशन में डिक्लेयर भी किया था कि बायोमेंटर्स से जो है अभी तक जो मेरे को जो आंकड़ा मिला है कि 102 बच्चों के नंबर 625 से ऊपर है, ठीक है, और तकरीबन 189 बच्चों के नंबर 600 के ऊपर है, ठीक है। अभी तक जो फिगर सामने निकल के आया है, बाकी भी रिजल्ट कंपाइल कर रही है टीम हमारी। पर ये है कि हाँ, बायोमेंट्रिक से हाईएस्ट स्कोर जो है वो 685 आया मयंक वर्मा का, और रैंक भी 1200 के आसपास है। और मुझे लगता है कि थोड़ा जो है वो बच्चों को और मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कुछ जो है समझ लीजिए कि शायद से जो कंपटीशन था वो या पेपर का जो प्रेशर था वॉट एवर के, पर ये कि हाँ, रिजल्ट को इट शुड बी मोर इम्प्रूव, अच्छा होना चाहिए था। अब कई बच्चे समझ नहीं पा रहे इस बारे में कि हम जो है वो करें क्या। यदि हमारे नंबर 580 नंबर हमारे आ रहे हैं और हमारी स्टेट में कट ऑफ जाने की संभावना इस वक्त 610 615 नंबर पे कट ऑफ जा सकता है, तो क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ बेटा कि देखो, है ना, जैसे कल मेरे पास जो है वो एक बच्ची श्रेया है, उसका मेरे पास फ़ोन भी आया कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया, मेरे 640 मार्क्स मेरे आए हैं, लेकिन लास्ट ईयर मेरे नंबर, उसके मैंने पूछा लास्ट ईयर बेटा तुम्हारा स्कोर क्या था, उसने बताया 598 स्कोर था लास्ट ईयर मेरा। तो मैंने फिर तैयारी दोबारा किया, तो मेरे इस बार 640 नंबर आ गए, तो इस बार मैं सिलेक्ट हूँ। कई बार क्या होता है, इतनी मतलब मैं जानता हूँ इस बात को कि बिल्कुल बाउंड्री पे जब आप रुकते हो ना, एकदम बॉर्डर लाइन पर आप जब होते हो, तब उसके बाद तैयारी करना साल भर फिर से बहुत मुश्किल होता है। अब 300 नंबर वाले के पास तो ऑप्शन नहीं है, तो छोड़ दो या फिर से तैयारी कर लो, ठीक है। 300-400 नंबर वाले के पास तो वो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जिसके 550-600 नंबर के आसपास है, अब वो क्या करे, क्योंकि वही नंबर ही है। इन्हीं 600 नंबर पे किसी दूसरी स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा, 590 मार्क्स में किसी दूसरी स्टेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन खुद जहां यदि आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, तो हरियाणा से, तो एडमिशन मिलने में दिक्कत है। तो पॉइंट ये है कि जो डिस्पैरिटी है इस तरह का, वो थोड़ा सा जो है वो समस्या खड़ी करता है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा कि अब देखो, दो ही चॉइस होती है लाइफ में कि या तो हम आगे बढ़ जाएं। पिछले जो अब एक और नई शिकायत सामने आई, वो ये है कि सर मेरे लास्ट ईयर जो है 540 मार्क्स थे, इस बार मेरे 575 मार्क्स हैं, सिर्फ 25 नंबर ही बढ़े, क्योंकि तो उन 540 नंबर को दबाकर रखकर बैठे हुए थे, इसलिए 25 नंबर ही बढ़े। क्या होता है, जब हम ज़्यादा होशियार बन जाते हैं ना, तो हम चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं, हम चीज़ों को मतलब हम बहुत फोरा फोरा देखते हैं फिर हम, और वही गलती होती है। मैंने बोला कि बेटा यदि इस बार फिर से तुमको एग्जाम देना है, जिन बच्चों के नंबर 550 के ऊपर है पर 600 नंबर से कम है, और जिनको जो है फिर से एग्जाम देने का मन है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल अपने आप को जीरो से शुरू करना। कैसे शुरू करना? जीरो से शुरू करना, 12th का फ्रेशर मानकर शुरू करना अपने आप को, ठीक है। बायोमेंट्रिक जो बच्चे उनके 685 मार्क्स हैं, 681 मार्क्स भी है, 678 मार्क्स भी है, 671 मार्क्स भी है, तब बहुत सारे बच्चे जो बायोमेंट्रिक से सिलेक्ट हुए हैं। मतलब ऑनलाइन में सबसे अधिक संख्या में सिलेक्शन जो है रेशियो वाइज बायोमेंट्रिक से ही हुआ है। मतलब ये वो रिजल्ट है, एकदम जेन्यून रिजल्ट है। ये वो वाला रिजल्ट नहीं कि भाई किसी ने सिर्फ फॉर्म भर दिया तो बता दिया। ये वो बच्चे हैं जिनको जो है ऑफिशियल इनका BM ID है जिनके पास में, जिन्होंने सर्वर पढ़ा है, अटेंडेंस चेक हुआ है। ऐसा तो नहीं केवल सब्सक्रिप्शन लेकर चला गया, सब चेक करने के बाद मैं आपको बतला रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा पॉइंट यही था कि बेटा है ना, अभी आप लोग जो है वो जितने बच्चों के नंबर ऐसे हैं ना, तो घबराइए बिल्कुल मत आप, ठीक है। देखो बेटा क्या होता, महीने देखते देखते निकल जाते हैं, हाँ, लेकिन यदि आपका चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था और आप अभी फंसे हुए हैं, तो फिर आपको कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैंने गौर किया, जिन बच्चों ने मुझसे बोला कि सर उनका 5वां अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, तो उन्होंने या तो पैरेलल में BSc कर रखी है, पैरेलल में BSc कर चुके हैं, तो फिर आपने खोया कुछ नहीं आपका। आप उसको 5 अटेम्प्ट बोलो ही मत। यदि आपने 12th के बाद BSc भी कर लिया आपने, और आप साथ में नीट की तैयारी कर रहे, तो मतलब नीट आपके लिए पार्ट टाइम था, तो आपने BSc साथ में कर ली, या BSc पार्ट टाइम था,
तो आपने खोया कुछ नहीं, आप ग्रेजुएट हो चुके हो। आप अब आपको और बेहतर करना है, इसलिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास चांस देने को है। लेकिन मैं वही कहता हूं आपसे कि ये जो मुगालता है ना कि हमको आता है, ये निकालना पड़ेगा बाहर। आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, आपको जो ABCD से शुरू करना पड़ेगा, और तब आप Z तक पहुंचोगे। नहीं तो यदि आप 20 से कहीं शुरू करोगे तो बीच में कहीं पर रह जाओगे आप, क्योंकि आपके बाद है ना, आपके बाद बच्चे आ रहे हैं, साल भर पढ़कर एग्जाम निकाल कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा पुराना अनुभव हमारे किसी काम नहीं आ रहा है, और ऐसा अनुभव जो किसी काम नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना बेहतर है, ठीक है ना। आदमी क्या करता है कि जो पुराना अनुभव होता है ना, उसको हमेशा सामने लेके आता है वो, ठीक है, पढ़ते समय, और वही दिक्कत कराता है। मुझको तो ये आता है, मुझे मालूम है क्या आता है एग्जाम में। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, मालूम होता तो एग्जाम निकलता, ठीक है, जिससे बाकी बच्चों का निकल रहा है। तो इसलिए ये गलतफहमी दिमाग में मत रखना कि मुझे आता है, शून्य से शुरू करूंगा, ये सोचकर चलो आप। मेरा जब एग्जाम नहीं निकला था 95 में, जब मैंने एग्जाम दिया था और मेरा एग्जाम नहीं निकला था, उस समय बहुत कम सीट होती थी। पूछना पापा से, बहुत कम सीट, मेडिकल में हो गया मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो जब एग्जाम मेरा 95 में नहीं निकला तो मैंने घर आके अपने आप से यही कहा, जब रिजल्ट आने के बाद, मेरा मतलब एग्जाम दे के आया, मालूम था हो सकता है नहीं बचता, नहीं हुआ, बाउंड्री पे नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि शून्य से शुरू करूंगा, जीरो से, और जीरो से हीरो बनूंगा। पता है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का बिल्कुल मतलब ऐसा मानकर चल रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, और ऐसे पढ़ाई किया मैंने। और मैंने साल भर बाद में जो है वो एक अलग स्केल पे था, और मुझे लगता था कि कई चीजें जिनको मैं सही समझता था उनका कॉन्सेप्ट मेरा गलत था, वो मैंने ठीक किया, दुरुस्त किया अपना। तो इसलिए यकीन रखिए अपने शिक्षक गणों पे। मैं ये नहीं बोलता कोई कोचिंग अच्छी है, कोई कोचिंग बुरी है, नहीं, हर क्लासेस अच्छी है बेटा, है ना। टीचर ने सबको पढ़ाया, उसके पढ़ाए कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए और कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, तो दोष किसी टीचर में नहीं है, दोष सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर है। और हमको खुद को देखना है, क्योंकि हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमने कहाँ गलती कर दी है। हम यदि ये ठीकड़ा किसी और पर फोड़ेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हम कभी अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे, और अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे तो परिणाम हमारे सेम रहेंगे। असफलता जो होती है ना, कई बार क्या होता है, वो खोटे सिक्के की जैसी होती है, नकली नोट के समान होती है। क्या होता है, जैसे क्या मतलब आदमी क्या करता है, जब थोड़ा बहुत थोता ज्ञान होता है, हल्का ज्ञान होता है, तो वो नकली सिक्के, खाली नकली नोट के समान होता है, खोटे सिक्के के समान होता है। सपोज आपके पास 500 का एक नोट आ गया, कल्पना करते हैं आपके पास 500 का एक नोट कहीं से आ गया है, और वो नोट ऐसा है कि आपको डाउट है कि वो नकली नोट हो सकता है, और वो 500 का नोट है, ऐसा लगता है आपको कि उस नोट में कोई फॉल्ट है, मानो नकली नहीं है तो कहीं कोई फॉल्ट है, कुछ हिस्सा कटा हुआ था जिसको जोड़ दिया गया टेप से, और आपको लगता है कि यार जिसको आप दिखा रहे हो वो देखता बोलता है यार ये नोट नहीं चलेगा। तो आपकी मालूम आप एक दो बार बाद क्या करोगे, आपकी कोशिश ये होगी कि पेट्रोल डलाने जाओगे गाड़ी में, गाड़ी में 200 का पेट्रोल डाल दो, नोट हो सकता है नोट चल जाए, दोगे वो वापस कर देगा, नहीं भाई नहीं चलेगा। आप उस 500 के नोट को किराने की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक कई बार चलाने की कोशिश करोगे। जब भी पैसे देने की बारी आएगी सबसे पहले वही 500 का नोट बाहर निकालोगे कि चल जाए, किसी प्रकार से चल जाए, ये सोच के बाहर निकालोगे, और हर बार वो लौट के तुम्हारे पास आ जाएगा, तो 500 का नकली नोट जैसे जा नहीं रहा ना, कोशिश कर रहे हैं अपन कि वो चिपका दिया कोना उसका किसी ने, मान लो, ठीक है, और वो अलग दिख रहा है हमको, तो हमको समझ में आ रहा है बात की क्या। फाइनली अंतिम उपाय उसका ये है कि बैंक में जाके जमा करो, और तो जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं कुछ, है ना। तो जब हम असफल होते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट खराब होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तो वो 500 के उस फर्जी नोट के समान है, वो टूटे फूटे नोट के समान है। जहां देखो वही दिखाए थे, हर बार एग्जाम होता है वही 500 का नोट दिखाए थे, वो बोलता है नहीं भैया अभी भी नहीं, जाओ तो 500 का नोट बदल दो भाई, है ना। अपने आप को शून्य से शुरू करो तो अच्छा होगा बेटा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब दिल छोटा मत करो। हर बार जब भी आप पीछे आ जाते हैं ना बेटा, याद रखना, शेर 2 कदम पीछे लेता है एक बड़े जंप के लिए, शेर 2 कदम पीछे लेता है एक बड़े जंप के लिए। याद रखिए, आपने सिर्फ एक बैटल हारी है, आपने पूरा वॉर नहीं हारा है। यू जस्ट लॉस्ट अ बैटल, आपने सरेंडर नहीं किया है तो पूरा वॉर नहीं हारा आपने। जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते हैं तब तक आप कर्म भूमि में, युद्ध भूमि में बने रहते हैं, तो आपके जीतने की संभावनाएं रहती है। इसलिए हार मत मानना, कुछ भी करना। यदि तुम्हारा सपना सच में नीट निकालने का है तो उसके लिए जमकर मेहनत करना, चाहे तुमको पैरेलल में एडमिशन कहीं लेना पड़े, मैनेज करना, लेकिन सपना पूरा जरूर करना, उसके लिए एफर्ट करना बेटा, ठीक है।
मैं ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ बायोमेंटर से पढ़ना, जहां तुम्हें पढ़ना हो वहां बेटा पढ़ लेना, लेकिन जो है वो ईमानदारी के साथ पढ़ना। एक साल पूरे डेडिकेशन से ईमानदारी से दो, रिजल्ट अच्छा होगा बेटा। बायोमेंटर्स के फोकस बैच का एडमिशन 19 जून से ओपन कर रहे हैं हम लोग, है ना। बायोमेंटर्स के फोकस बैच का एडमिशन 19 जून से शुरू कर रहे हैं। क्लासेस जो है वो 3 जुलाई से बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस लगेंगी 5-6 दिन, उसके बाद 10 जुलाई से रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो बायोमेंटर्स का जो फोकस बैच है वो बैच जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन वाले बच्चे आते हैं, क्योंकि कई बाउंड्री वाले जिनका स्कोर था वो बच्चे भी उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो फोकस बैच में बेटा लिमिटेड सीट्स इस बार, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है, जैसे टारगेट बैच का एडमिशन हमने जो है 15 जून को जो है वो बंद कर दिया हमने, ठीक है। बंद कर आज ही ना, आज के बाद टारगेट बैच में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब जो एडमिशन ओपन होगा अब फोकस बैच का 19 जून से, और क्लासेस शुरू हो जाएंगी जुलाई से। क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम इस बार, थोड़ा पहले 16 जुलाई बोला था, अब हमने 10 जुलाई से क्लास शुरू कर रहे हैं। 3 जुलाई से बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास शुरू हो जाएगा। जून के आखिरी वीक में ओरिएंटेशन क्लास चल रहा होगा उसका, क्योंकि इसके पीछे कारण ये कि हमको एक वीक ज्यादा मिल जाएगा सिलेबस पूरा करने के लिए, एक वीक पहले सिलेबस को पूरा कर पाएंगे हम। और मैंने कहा ना आपसे कि इस बार बायोमेंटर्स ने सोच लिया है कि रैंक बच्चों की हमारे 1 डिजिट में रैंक आना चाहिए, के 1 डिजिट में, कहना 1 से लेके 9। मतलब मैं चाहता हूं बेटा, मैं हर एफर्ट, इस बार हम कॉन्टेक्ट सेशन से लेके हर वो चीज करेंगे जिससे कि बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और अच्छा कर पाए बच्चे। स्टडी मटेरियल से लेके हर चीज पे बेटा हम काम कर रहे हैं, और हर चीज जो है वो पहले से और बेहतर, बायोमेंटर्स हर बार जो है पहले से और बेहतर करने की कोशिश करता है। इस बार भी ये बात जरूर है कि 700 प्लस वाले बच्चे, अब जैसे एक बच्चा 708 नंबर है, एक के 705 नंबर है, दोनों हमको बोले कि भाई सर हम आपसे पढ़े हैं, पर यूट्यूब से पढ़े हम आपसे, ठीक है। तो वो रिजल्ट को मैं बहुत ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, इसलिए मैं नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है। मतलब मैं उन बच्चों के भावनाओं का पूरा कद्र करता हूं, लेकिन मुझे लगता है ऑफिशियल कमांडो के नाम लेने पर क्या है कि कल को मतलब कोई साल भर पढ़ा है बच्चा, उसका कुछ तो प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। अब यूट्यूब से हमने देखा है, ये तो मैं मान लेता हूं, भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन मैं उसको ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट में डिस्प्ले उसको नहीं कर सकता हूं। आप में से जितने भी बच्चे जो है यूट्यूब पे कमेंट में लिख रहे हैं सर मेरे इतने नंबर है उतने नंबर है, प्लीज यदि आप ऑफिशियल कमांडो है तो आप जरूर जो है गूगल फॉर्म भरिए, क्योंकि गूगल फॉर्म भरने में फायदा ये होता है उससे कि आपको आगे हम लोग ग्रुप में ऐड करते हैं, फिर स्कॉलरशिप स्कीम की जानकारी आपको वहां से मिलती है, तो वो सब चीजें आपको जो है तभी मिल पाएंगी जब आप हमारे कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे, ठीक है। इसलिए यदि आप पढ़े हैं बायोमेंटर से और आपकी स्टेट, अब देखो क्या होता है कि अभी कई बच्चों का बोला सर अभी फंक्शन कर लो। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि जिसके 590 नंबर आए हैं उसको पता नहीं उसको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी स्टेट में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एडमिशन सारे हो जाते हैं जब बच्चों के अपने अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, तब हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट वहां आके मिले। सच में तो कई बार होता है कि 550 नंबर वाला बच्चा भी मेडिकल कॉलेज के अंदर है, कई बार 610 नंबर वाला बच्चे को भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वो बड़ी भारी विडंबना है। ये सिर्फ स्कोर आया है, अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, अभी सिर्फ स्कोर आया है। अब काउंसलिंग शुरू होगा, सब कुछ चीजें होंगी बेटा, तो काउंसलिंग पर नजर बनाए रखिए अपना, ठीक है। मैं भी काउंसलिंग के बारे में देखता हूं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है, शेर 2 कदम पीछे लेता है बड़ा जंप मारने के लिए। हार मत मानना बेटा, लगे रहना। आपकी जिद के आगे आसमान भी झुकता है, जिद के आगे आसमान भी झुकता है, पर कोशिश करते रहना जरूरी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दिल छोटा मत करो बेटा, ठीक है, सब अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट।